Good morning, student. My name is Tamanna. I am the lecturer of Computer Science Engineering Department at Satyam Polytechnic College at Nakoda. Today, I will teach the subject of computer programming using C++ of semester 3rd. Today, I will cover the topic what is program, structure of program, operators. First is what is program. प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट कर कर उसे कंप्यूटर की फॉर्म में टास्क को परफॉर्म करवाना। जैसे मैंने कहा था, जैसे हम कोई भी नंबर को ऐड करते हैं, दो नंबर को ऐड किया, पहले हमें उसके ऑपरेटर, ऑपरेंड, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन जो हमें चाहिए, नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, ये इन सब की इंस्ट्रक्शन को सबको कलेक्ट कर कर इनको एक प्रोग्राम की फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाता है। कौन सी फॉर्म, कहाँ एग्जीक्यूट किया जाता है? कंप्यूटर की फॉर्म में। जो कोई भी प्रोग्राम है कंप्यूटर का, वो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी थी? C++, जावा, पाइथन, .NET। नेक्स्ट, कोई भी जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या? कोई भी जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो ह्यूमन रीड कर सकता है। जैसे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एनीथिंग A=A+B, वो जो कोड है वो कंपाइलर और असेंबलर उसे ड्राइव करता है मशीन कोड में। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1। वो बाइनरी लैंग्वेज सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। जो वो कन्वर्ट किया हुआ है वो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की फॉर्म में एग्जीक्यूट करवाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, दिस आर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा कौन सा सेक्शन होता है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसमें हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, जो हमारा टाइटल होता है, हमें लिखना होता है ऐड टू नंबर्स, वो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। नेक्स्ट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेक्शन 2 इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसमें हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड gonio.h, वो हमारे क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नेक्स्ट, हमारा थर्ड सेक्शन है ग्लोबल डेक्लरेशन। ग्लोबल डेक्लरेशन मीन्स जो मेन फंक्शन के ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। जो मेन फंक्शन के आउटसाइड डेक्लरेशन होती है उसे हम ग्लोबल डेक्लरेशन कहते हैं। और एक होती है लोकल डेक्लरेशन, जो हम मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसे कहते हैं लोकल डेक्लरेशन। नेक्स्ट सेक्शन इज मेन फंक्शन के अंदर जो हमारी बॉडी है, जहां हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, या तो वो स्टेटमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है और कौन सी होती है? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। सेक्शन 5 क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ हमने अपना ऑपरेशंस वगैरह लगाए होते हैं, जहाँ हमने इनपुट दी होती है, आउटपुट निकालनी होती है, वो हमारे कौन से होते हैं? जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करना है, वो कौन सी है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट, हमने एक प्रोग्राम लिया है एग्जाम्पल का, जिसमें मैंने सबसे पहले हेडिंग दी है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ये क्या हो गया हमारा? सेक्शन 1, जिसमें हमने क्या है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किया है। हमने डिस्क्राइब किया है हमने कौन सा प्रोग्राम करना है। अगर हम प्रोग्राम का कोई भी टाइटल दें, वो क्या होगी? हमारी डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, हमने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। ये हैश इंक्लूड stdio.h ये क्या है? हमारा सेक्शन 2, जिसमें हमने डायरेक्टिव यूज किया। प्री प्रोसेसर मीन्स जो कोई भी प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर का कोई भी प्रोसेस करने वाला जो है, उसे पहले जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, जैसे मतलब स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज को। नेक्स्ट है इंट जेड। इंट जेड मीन्स ग्लोबल डेक्लरेशन। हमने पहले ही मेन फंक्शन पर हमने जिस पर वैल्यू स्टोर करवानी है, वो हमने पहले ही मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करवा दिया है, हमें इस पर वैल्यू स्टोर करवानी है। देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे, इसके बिना हमारी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड
कर्ली ब्रेसेस देयर इज इंट z कॉमा y। हमने दो वेरिएबल ले हैं, कौन से? इंटीजर फॉर्म के। ये है नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट मीन्स ये हमें सिर्फ इनिशियलाइजेशन ही करेंगे। इसमें क्या है, हमने दो वेरिएबल किए, हमने डिक्लेयर किया है, हमने इंटीजर के दो वेरिएबल लिए हैं। नेक्स्ट हमने लिया है प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करता है, इसमें हमने वैल्यू इनपुट करवानी है। एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y, दो वैल्यू हमें एंटर करवानी है। स्कैनफ क्या है, जो वैल्यू है उसको आउटपुट की फॉर्म में निकाल। प्रिंटफ जो है वो आउटपुट निकालेगा, जो स्कैनफ है जो इनपुट लेगा। z इज इक्वल टू, हमने ऑपरेशन लगाया है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। x और प्लस वाई, उसका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो किस में स्टोर होगा? z वेरिएबल में स्टोर होगा। z वेरिएबल में हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है मेन फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट है, हमने जो z वेरिएबल है उसे हमें आउटपुट तो चाहिए, इस कर हमने क्या किया हुआ है, प्रिंटफ में जो वेरिएबल है एडिशन, वो z वेरिएबल में स्टोर होकर हमें एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आ जाएगी। printf is used for output function, scanf is used for input function। जो है हमारा, इसमें हम वैल्यू लेते हैं, लेट टेक द वैल्यूज x is equal to 2 and y is equal to 3। 2 plus 3 is equal to 5। z में जो वैल्यू स्टोर होगी वो कौन सी होगी? 5। रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर होता क्या है? कोई भी ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर, एंड जो ऑपरेशन ऑब्जेक्ट है ऑपरेशन के, उसे हम रेफर करते हैं ऑपरेंड की फॉर्म में। ऑपरेटर स्पेशल सिंबल होते हैं एक से ज्यादा ऑपरेंड के बीच में, जैसे ऑपरेशन सिंबल कौन कौन से? प्लस, माइनस, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, दिस ऑल आर ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेंड होते क्या है, जैसे हमने वेरिएबल लिखा 1 प्लस नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये है वेरिएबल, ये दोनों क्या है? ऑपरेंड। एंड एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, दिस ऑल आर ऑपरेंड। नेक्स्ट I will take the example of operand. Here I am taking the example sum is equal to number 1 plus number 2. Sum number 1 number 2 is operand is equal to plus is operator. Next, there are many types of operator like arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, bitwise operator, conditional operator, unary operator। Here arithmetic operator कौन कौन से है? addition, subtraction, multiplication, division, modulus। next हमारा relational operator कौन कौन से है? less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, equal to equal to। logical operator कौन से है? and, और, not। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से? इज इक्वल टू। बिटवाइज ऑपरेटर एंड पावर, एक्सपोनेंट्स, लेस देन, इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन। कंडीशनल ऑपरेटर जिसमें हमने कंडीशन लगानी होती है, जैसे लूप, कोई लूप लगाओ, फॉर लूप, दिस आर ऑल इज इक्वल टू। यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ, दिस ऑल आर यूनरी ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? जिसमें ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन ऑपरेट ओनली वन ऑपरेंड, जिसमें क्या है, जो ऑपरेटर है वो एक ही ऑपरेटर है, ऑपरेंड के बीच में एक ही ऑपरेटर होगा। इट कैन ऑपरेट ओनली one operand like any built-in data type integer float। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने पहले बताए थे, कौन से थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। एडिशन 2 plus 3 is equal to 5, there is only one operator। 10 minus 6 is equal to 4,
4 into 5 is equal to 20. 15 divided by 3 is equal to 5. 10 modulus of 3 is equal to 1. मैंने प्रोग्राम लिया है अर्थमेटिक ऑपरेटर का. फर्स्ट ऑफ ऑल एड टू नंबर. प्रोग्राम क्या है? दो नंबर की एडिशन करनी. हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वर्ड मेन int a b c. C out enter two number. C in a b. C is equal to a plus b. C out the sum is get ch. हैश क्यों यूज किया हुआ? ये क्या है? हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इंक्लूड क्यों यूज कर रहे हैं हम? इंसर्ट के लिए. आयो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए. नेक्स्ट है हमारा कोनियो. कोनियो क्यों यूज किया जाता है? ये क्या है? कंसोल. जैसे हम कोई आउटपुट है हमारी, उसे मतलब हमें होल्ड कर कर अगर हम कोनियो डॉट एच और नहीं लगाएंगे, ये हमारी जो आपकी आउटपुट आएगी वो शो नहीं करेगा. ये ब्लिंक कर कर आपकी आउटपुट को चले जाएगा. उसके बाद आपको जितनी बार भी रन करोगे आप कोनियो डॉट एच ही आपको लगाना पड़ेगा. आयोस्ट्रीम डॉट एच क्यों लगाते हैं? डॉट एच का मीन क्या है? एक्सटेंशन. ये बताता है आपको कौन सा प्रोग्राम कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा. नेक्स्ट इज सी आउट. सी आउट इज यूज फॉर आउटपुट ऑपरेशन एंड सी इन यूज फॉर इनपुट ऑपरेशन. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. हेयर सी आउट के आगे देखो आपको वो इंसर्शन ऑपरेशन लगा हुआ है एंड सी आउट सीन के बाद में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसमें हम वैल्यू को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं. सी आउट में क्या करते हैं? हम वैल्यू को इंसर्ट. सी आउट फॉर आउटपुट, सी इन फॉर इनपुट. जो स्ट्रीम लिखा हुआ है वो क्या है? डाटा की फ्लो को बताता है. और जो आयो स्ट्रीम के साइड में ब्रैकेट्स है वो कौन सी ब्रैकेट है? एंगुलर ब्रैकेट्स. थैंक यू.